नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और फिलहाल हम पहुंचे हैं हरियाणा के लोहारू विधानसभा में। और यहां पर बीजेपी की तरफ से हरियाणा के वर्तमान वित्त मंत्री जेपी दलाल जी और कांग्रेस की तरफ से यहां पर राजवीर फरटिया को टिकट दी गई है। हालांकि कुछ निर्दलीय भी यहां से अब की बार चुनाव लड़ने की संभावना जता रहे हैं, लेकिन यहाँ के कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं यहाँ पर इस कस्बे में। इनसे ज़रूर जानेंगे कि क्या कुछ रुझान है और हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है और इस विधानसभा सीट पर क्या जेपी दलाल जी अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। जी राम राम। राम राम जी। राम नमस्कार जी। राम राम जी। क्या कुछ रुझान लग रहा है हरियाणा में इस बार चुनाव? रुझान में हमारा जेपी दलाल बना हुआ है। जेपी दलाल को क्या कुछ कारण है जी? कारण जी नहरी पानी जमींदार है उसमें बढ़िया काम कराया ये मुआवजे वगैरह की मुआवजे कैसी फैसिलिटी रही? बहुत बढ़िया रही है जी। एमएसपी पर फसलें ली जा रही हैं? बिल्कुल जी, खरीदी जा रही है। हमको दलाल फिर चाहिए। अच्छा, दलाल जी आपको फिर से चाहिए। हाँ जी। और क्या कुछ क्वालिटी नजर आती है आपको नेताजी में? बहुत बढ़िया नेता है जी। किस तरह का स्वभाव है लोगों के साथ? अच्छा मिलनसार अच्छा आदमी है जी। अच्छे मिलनसार इंसान है। हाँ जी। अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान वायरल हो रहा था कि यहाँ पर चाहे मतलब कि बुरे से बुरी चाहे सरकार बंद भी जाती है कांग्रेस की तो हमारे सेंटर में लोग बैठे हैं, तो उससे आप सहमत थे उस तरह के बयान से? सहमत है जी। 46 सीट आए तो सरकार में बीजेपी बना होगी, कई मत कांग्रेस की बना लेगी। यो बयान होगा उसका? नहीं तो उनका ये था कि वही एक तरह से वो कह रहे थे कि भाई सरकार चाहे किसी की बन जाए बने तो फिर यहाँ पर बीजेपी की। हाँ, हरियाणा में बीजेपी की बनेगी। सहमत हूँ बात तो जी। अच्छा, राजनीतिक पार्टी का स्वास्थ्य कैसा लग रहा है इस बार? अब की बार तो कांग्रेस पार्टी आएगी जी। कांग्रेस कांग्रेस आएगी। क्या कुछ कारण मानकर चल रहे हैं आप? कारण तो ये इन तो ये सारे को जात पात को मतलब को गोद का नारा को सिस्टम ये कोई सिस्टम बना रखा है। कौन देता है जात पात और गोद के नारे? ये बीजेपी वाले करते हैं। सभी की लड़ाई करवा रहे आपस के अंदर। सबका रोज ये आपसी लड़ाई झगड़ा पंगा, तो सरकार पलटेगी अब की बार। फुल बहुमत से कांग्रेस आएगी। कितनी सीटें मानकर चल रहे कांग्रेस की? तकरीबन 60 सीट। 60 सीट? हाँ 60 सीट। अच्छा, अग्निपथ योजना कैसी लगी? अग्निपथ कोई भी योजना नहीं है वो तो क्या काम की योजना है? चोरी करेंगे आगे 4 साल बाद में नौकरी करके। जाट के लड़के फौज के अंदर ही नौकरी मिलती है और तो नौकरी है ही नहीं कोई जाट की कोई। वो दिखो अभी इनने उसका शहीद का दर्जा है नहीं 4 साल में। कौन सी नौकरी बताओ? हमारे को और तो नौकरी दे नहीं कोई। फौज की नौकरी थी वो खो दी है। हमारा को नौकरियों की तैयारी नहीं करते जाटों के बच्चे? जाट के बच्चे और नौकरी मिल रहा है कोई इतना ही दिमाग हो सके पुलिस में लग जाए कोई फौज में। ये सिस्टम होता है जी। मिलिट्री का है ज़्यादा कर तो इसमें वो ख़त्म हो गया, वजूद ही नहीं है कोई। अब की बार सब ने देख लिया सारा सिस्टम बेकार हो रहा है बीजेपी का और कांग्रेस आएगी। किसको वोट कर रहे हैं? भाई हम तो ये पहले तो था जेजेपी का। अच्छा, देवीलाल के भगत हैं। ओके। और अब कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को? कांग्रेस को। क्या कुछ कारण है जेजेपी के समर्थक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? जेजेपी ने तो भाई अपना लालच में कुर्सी पर बैठ के किसानों साथ कौन दियो। कौन सा लालच? कुर्सी का लालच। कुर्सी का लालच? हाँ, कुर्सी कुछ का आमदनी लालच। हुई उससे उनको? वो तो उनको ही हुई, हमें क्या हुई? कैसे कह रहे हैं आप ये बात? ये देख लो, आपको दिख रही है ये तो। छोड़ दिया ने जमींदार को आंदोलन चलो दुष्यंत छोड़ दिया तो आज दुष्यंत मुख्यमंत्री होता हरियाणा को। दुष्यंत मुख्यमंत्री होना था? हाँ, क्या फायदा रहता रिजाइन कर देता तो वो तो निर्दलीयों के साथ सरकार बन सकती थी। कट्ठे निर्दलीय यो खुद छोड़ दिया तो आज चुनाव में आ जा रहे दुष्यंत। कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही है कि उनके जो किसान की नाराजगी दुष्यंत आंदोलन तो सब यो किसानों को सत्य कौन दिया, हमने भी ले बैठे साथ। तो आपके लिए पार्टी महत्वपूर्ण है या फिर कैंडिडेट? भाई मान ये तो कैंडिडेट चाहिए बढ़िया। कैंडिडेट बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए। हरियाणा में क्या रुझान लग रहा है इस बार? जैसे आपको मालूम ये भाई बता रहे वही चल रहा है आप सब। भी इसी समाज के मोजिज व्यक्ति हैं, क्या कुछ लग रहा है? तो देखो कांग्रेस से आएगी और नहीं आएगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। कि आप क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी? क्यों हम हैं ही कांग्रेस। मैनिपुलेट हो रहे हैं क्या? नहीं कुछ नहीं है, हम हैं ही कांग्रेस ही शुरू से। आप कांग्रेस ही? हाँ, कांग्रेस ही होने के नाते हम कांग्रेस के वोट देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ लग रहा है हरियाणा में रुझान? हरियाणा में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस? बिल्कुल। तो यहाँ से राजवीर फरटिया उम्मीदवार हैं, कितने वोट मिल सकते हैं उनको? वोट का तो पता नहीं, बाकी कांग्रेस ही है। राजवीर जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, राजवीर फरटिया की छवि के बारे में पूछते हैं, कैसे व्यक्ति बहुत हैं वो? समाज सेवी व्यक्ति हैं। क्या कुछ उस पर कोई लांछन नहीं है। उसने समाज में सेवा की है, 5 साल हो गई, फ्री में सेवा की है उसने। कोई लालच नहीं है उसको। वो तो बहुत वोटों से जीतेगा। अच्छा, आप बताइए, आप बीजेपी के जेपी दलाल जी के समर्थक हैं, राजवीर फरटिया जी की कैसी छवि है? ना बढ़िया सब बढ़िया आदमी है। आदमी बढ़िया। क्या कुछ अच्छा लगता है आपको उनमें? भाई लड़कियां की सुरक्षा, लड़कियों के लिए बस लगा रखी है, कन्याओं की शादियाँ में कन्यादान डाला है, ब्याह साव में जा है, कानमू कानम जा है, भाईचारा में जा है। भाईचारो सबसे बड़ो।
क्या कुछ लग रहा है हरियाणा में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी अब की बार? बीजेपी बीजेपी कितनी सीटों के साथ? 60 सीट 60 सीट। पिछली बार 40 रह गई थी, क्या कुछ कारण नजर आता है कि अब की बार 60 किस आधार पर कमाएंगे वो? पिछली बार टिकट वितरण में गलती होगी बीजेपी से, अब की बार नहीं है। अब की बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहाँ नजर आ रही है आपको इस बार? कांग्रेस पार्टी 0 भिवानी से 6 की 6 सीट भिवानी दादरी बीजेपी बीजेपी की। तो हरियाणा में बीजेपी कितनी सीटें बताई आपने? 60। 60 सीटें। इसके अलावा बच्चों के लिए जो रोजगार की सुविधाएं हैं उससे कितने खुश हैं आप लोग? हमारे इलाके में जेपी दलाल ने बहुत ज़्यादा काम किया और रोजगार बिना खर्ची बिना पर्ची करे। और हरियाणा यूनिवर्सिटी खरकड़ी के अंदर 125 किला में इधर बनी। और सब्जी कौन मंडी सी यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है इसका? महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पर करनाल की। खेतीबाड़ी से संबंधित एक हाँ हाँ यूनिवर्सिटी बनवाई हाँ। और हॉर्टिकल्चर गिगनाऊ से। उन्होंने। अच्छा, और 100 एकड़ में मछली पालन सेंटर, विट्टा पालन, दूधाड़ा। और हमारे बहुत ज़्यादा काम किया जेपी दलाल। नहरों में पानी, किसानों की फसल खराब हुई उसी टाइम मुआवजा देना, बहुत ज़्यादा काम किया जेपी दलाल ने लवारू से, बहुत ज़्यादा काम किया। कांग्रेस की क्या कुछ हालत लग रही है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में कांग्रेस की 32-31 सीट आऊँगी जी, फालतू सीट को नहीं। हाँ जी, कितनी सीटें कैसे मान रहे हैं आप उनकी? बस इतना यो जनाधार से जी कड़ा कांग्रेस की सीट। अच्छा, पिछली बार भी इतनी सीटें आई थी, इस बार भी हाँ उतनी इतनी, बस 1-2 फालतू बस। घट नहीं रही? नहीं घट करने की घट नहीं रही। ना घटने का क्या कारण है? घटने का कि मैं कारण कौन जी, बस यो यूँ सर जी 31 थी 33 आ जाएगी, 34 आ जाएंगे, फालतू को नहीं आऊँ। तो बीजेपी बढ़ेंगे 40 से ऊपर बिल्कुल सीटें? बिल्कुल बढ़ेंगे जी, बीजेपी सरकार बनाएगी जी। अच्छा, कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है निर्दलीय कहीं बाजी मारेंगे इस बार? निर्दलीय मारेंगे जी, पिछली बार 9 थे, 10-11 हो जाएंगे। अच्छा, और जेजेपी पार्टी? जेजेपी की सीट कौन जी? जेजेपी की सीटें नहीं है। क्या कुछ कारण लगता है आपको कि भाई उनका जन समर्थन जो था वो घट गया अचानक से? बस ये क्या बताऊँ जी, उसके तो क्या बताऊँ जी। इनेलो पार्टी? इन्होंने अभी हरियाणा में वर्षा रहा है इनेलो का। कम से कम 7-8 सीट लेगी। 7-8 सीट कहाँ की? सिरसा। सिरसा। और उसके अलावा और जितना ज्ञान को नहीं, 7-8 सीट निकालेगी। ये भिवानी वाली विधानसभा में है कहीं जोर उनका? भिवानी में नहीं है जी। नहीं है। कोई पक्की नौकरी को छोड़िए तो बताओ आप, सारे को डी ग्रुप, को कौशल रोजगार, कोई फलाना रोजगार, कौन सी नौकरी है ये? कोई 10,000 तो आम जन खुश नहीं है इस चीज़ ना, से? कोई खुश नहीं है। आपके ही साथ में बैठे हैं ये सारे नाराज है, ये वैसे बोल रहे हैं आपके चैनल में, सारे नाराज हैं। इन्होंने तो अपने मन हम सुबह से हाँ बिल्कुल नाराज नहीं है जी, बिल्कुल नाराज नहीं है भैया। खट्टर नाराज था भाई, ना सारे नाराज हैं। खट्टर नाराज था। वित्त मंत्री जेपी दलाल से कौन यहाँ तो जितावांगा भाई। खट्टर जी तो सेंटर में चले गए ना अब तो। गए वो कर तो गए, खराब तो करके सोचो। इसने खराब करके सारे यो 16 सोता कैसी 80 करके आड़ा है। पूरा हरियाणा बर्बाद करके नहीं मानो आप जी। खट्टर है जाना बर्बाद कर। मतलब बिल्कुल कांग्रेस आएगी, ये ऐसे करे टोटल जगह है। हाँ, ये 10 गाँव के आदमी बैठे हैं। अभी कर्म भूमि रही है इनेलो परिवार की ये। रही जी, अब नहीं है, खुद नहीं रहे। कौन है? खुद नहीं रहे? खुद को डाम तो पड़ गयो। कैसे? कैसे क्या मतलब, ये 2 धड़ा में बैठ गया, अब अजय अलग अलग हो गया। तो हमने भी ले बैठा साथी जी। अच्छा, आप पहले कभी इनेलो का? हाँ बिल्कुल भाई, करेगा 4 पीढ़ी का था। फिर आप किस तरफ पलटे? ये बीजेपी के साथी, बीजेपी के साथ? बीजेपी का वो भी बीजेपी के साथ ही गए थे दुष्यंत चौटाला भी? भाई वो थो वो आए गए वो। आ गए हो? कोई वजूद कोई। सरकार किसकी आ रही इस बार हरियाणा में? सरकार तो बीजेपी आओगी कितनी सीटों के साथ? भाई, न्यू ब्यूरो को नहीं, लेकिन सरकार बनाएगी। सरकार बनेगी? ये नहीं कह सकते, अच्छा, मतलब टफ मुकाबला। टफ मुकाबला टफ क्यों नजर आ रहा है? तब तुम जो आगे भाई कि सरकार विरोधी हो गया ना, पब्लिक के जो है ना सरकार विरोधी है, दलालती विरोध को नहीं। दलाल से विरोध नहीं, वो अच्छे नेता हैं। वो अच्छे नेता, लेकिन जो खट्टर चेप हरियाणा का खट्टर से खट्टर का कारनामा सा। क्यों? क्योंकि वो जाट नॉन जाट के दिया, किधर जात्या मर्जा दिया, किधर गोत्रा मर्जा दिया, यो सिस्टम आगो तो इससे जाट नाराज हुए? बिल्कुल नाराज से खट्टर से। तो फिर बीजेपी को घाटा होगा इस चीज का? मेरे घाटों होते ही 100% होगो। और जेपी दलाल जी भी कुछ इसी नहीं, तरह की सर्विस करते हैं? जेपी दलाल भी बढ़िया, बढ़िया। हर जगह जाता है, हर जगह। दलाल जी की तो एक बस नहीं चल रही यहाँ पर, और यहाँ की इसकी गिनती नहीं है। यहाँ 37 बस चले, 38 बस चले। फटिया साहब की, फटिया क्या है, 38 बस चला रखे हैं यहाँ से, लड़कियों के लिए फ्री है सब। कि उसने कम से कम भी लड़कियों के लिए हर स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, फ्री बस सेवा है। फ्री बस सेवा है। तो समाज में जो लड़कियां हैं या फिर जो महिला समाज है वो खुश है इस चीज से? बिल्कुल खुश है। तो क्या वो वोट में परिवर्तित हो पाएगा इस बार? बिल्कुल है, सीधा है।
वो अपन तो देखो जितना शिक्षा के स्तर पर जितना अच्छा काम किया है ना, उससे बढ़िया और कुछ नहीं होता है। तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो हमारे बच्चे कामयाब होंगे तो उसको समर्थन मिलेगा, देखो साथ मिलेगा, ये तो होता है। भैया बात है, दलाल ने काम करया लोहारुम और के करया चोरी बंसीलाल ने। चोरी बंसीलाल ने बंसीलाल ने कैसे? बहुत बढ़िया सड़क की, नहर की, बिजली की, ट्यूबवेल कनेक्शन के वो बंसीलाल दी गयो। आज उनकी आगे रास्तों बढ़ायो जेपी दलाल ने। ये वोटों पे को मेरे पब्लिक कह देगी भगवान जाने, लेकिन ऐसा काम कर दिया कि तो बंसीलाल के जेपी दलाल ने। तो अब की बार कितने वोट ज़्यादा दे रहे हैं उनको पिछली बार से? अब के बार उसने 40,000 वोटे से विजय करवाएंगे। 40,000 वोटों से विजय हाँ करवाएंगे। हाँ। अच्छा, कैसे नेता हैं जेपी दलाल जी? जेपी दलाल बहुत अच्छे हैं। लोहारू को पिछड़ा वर्ग था, उसको काम बहुत ज़्यादा करवाया लोहारू में। 150 रोड नया मार्केटिंग बोर्ड के, और कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, नया कॉलेज कुड़ल में, लोहारू में बहुत ज़्यादा काम किया। राजवीर फरटिया जी कैसे नेता है? राजवीर फरटिया भी ठीक है, लेकिन जितना काम जो जेपी दलाल ने करवाया उतना काम नहीं कर सकते कभी भी। कभी नहीं कर सकते। हाँ। क्या कुछ कारण मानते हैं? कारण है हुड्डा हमारे चाहते नहीं है, बिहानी को पिछड़ा वर्ग मान रखा है वो हुड्डा। हाँ, हुड्डा हमारे यहाँ काम नहीं करते कभी भी। हुड्डा काम नहीं करता। हाँ, बीजेपी काम करेगी। हाँ बीजेपी काम करेगी। अब क्या कुछ समस्याएं बाकी हैं जिनका समाधान होना बाकी है आपके एरिया में? समाधान है, दिल्ली से सीधा हाईवे रोड आ जाए लोहारू के लिए, और फैक्ट्रियाँ लग जाएं। मंत्री जी ने ये काम रह जाए, ये काम करवाने के बाद में लोहारू चकाचक हो जाएगा। चकाचक हो जाएगा। हाँ। तो उम्मीद करते हैं इस बार ये संभव है। हाँ संभव है, पूरी 100 की 100। अच्छा, जेपी दलाल जी ऐसे चुने जाते हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है, तो कौन सा वो शीर्ष पद होगा जिस पर आप उनको देखना चाहेंगे? अब की बार हम तो सीएम देखना चाहें। सीएम देखना एक कुर्सी बाकी है। एक कुर्सी बाकी है। हाँ, कुर्सी नमड़ी सी न डिगाई रही, सीएम की कुर्सी आई। अच्छा, भिवानी जिला वैसे भी पहले 3 बार सीएम दे चुका है, तो चौथे सीएम जेपी दलाल जी। हाँ, चौथा मनोहर लाल, भजन लाल, जेपी दलाल होगा अब की बार। बंसीलाल के बाद में जेपी दलाल ही होगा। हरियाणा के वित्त मंत्री हैं कुछ समय पहले तक, अभी तो फिर से सरकार में अगर उनकी बनती है तो कौन सा पद आपके लिए उम्मीद करेंगे एक तरह से? कि हम लोग कृषि मंत्री दे दियो। कृषि मंत्री दिया फिर से जेपी दलाल ना, कौन सी वित्त मंत्री, कृषि मंत्री। कृषि देश प्रधान से अपनो कृषि क्षेत्र से। अच्छा, ठीक है, कृषि क्षेत्र से लोहारू बोलो के पिछड़े हो इलाकों से भी कोई भी आड़े कोई एक दान बन दियो तो इनको राजा को नियो तो ईख बुआ दे बाड़े, ईख और दान बुआ लोहारू हल्का। यहाँ की मिट्टी उसके लिए उपजाऊ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इको टिब्बा डाला को नहीं, एक सार तले की जमीन होगी, पानी जाएगा ना नहर में, पानी तो कट कट की सार हो गया, टिब्बा डोला सारा। तो ये फायदेमंद है कि नुकसान है? फायदेमंद है, नुकसान थोड़ी से। लेकिन जो जीतता है फिर इसने कृषि मंत्री बना, जीत फायदे से। लोहारू की सीट कौन आ रहा है?